हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात कर रही हूं EWS फ्रीशिप एडमिशन को लेकर। और आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे कमेंट के माध्यम से बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मैम, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में सेकंड से ऊपर की क्लासेस के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं EWS फ्रीशिप कैटेगरी के, वो कब भरे जाएंगे। तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अभी तक DOE की तरफ से इसके रिगार्डिंग कोई भी सर्कुलर, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जैसे ही DOE की तरफ से कोई भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन पता चलेगी इस फॉर्म के रिगार्डिंग, मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से उसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती हूं कि आप तक इस फॉर्म के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है वो सही समय पर पहुंचे, सही तरीके से पहुंचे, ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म सही तरीके से और सही समय से भर पाएं। और देखिए, आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें इस फॉर्म के बारे में नहीं पता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इस फॉर्म का जो पूरा प्रोसेस है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, फॉर्म कब निकलते हैं, और फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और आप किस कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको इस फॉर्म के बारे में नहीं पता है तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको इस फॉर्म के बारे में पूरी नॉलेज होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो EWS फ्रीशिप एडमिशन होते हैं वो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, और दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों में ये फॉर्म नहीं निकलते हैं। ये फॉर्म केवल उन स्कूलों में निकलते हैं जो सरकारी ज़मीन पर बने होते हैं। मतलब सरकार द्वारा जो ज़मीन अलॉटेड होती है स्कूलों को, उस ज़मीन पर जो स्कूल बने होते हैं, उन्हीं स्कूलों की जो वैकेंट सीट होती है, जो खाली सीट होती है, उन पर ये फॉर्म निकाले जाते हैं। और इस फॉर्म को निकाला जाता है DOE की तरफ से। जिस तरह से एंट्री लेवल क्लासेस के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं, उसके लिए DOE गाइडलाइंस जारी करती है, उसके लिए DOE सर्कुलर जारी करती है। उसी तरह से सेम प्रोसेस से EWS फ्रीशिप कैटेगरी के भी जो फॉर्म है वो निकलते हैं। DOE अपने साइट पर इसके रिगार्डिंग सर्कुलर जारी करेगी कि कब ये फॉर्म निकाले जाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, बच्चों की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, इस तरह की बहुत सी जो जानकारी है DOE अपने साइट पर आप सभी को इन्फॉर्म करती है। तो जैसे ही कोई भी सर्कुलर इस साल के लिए जारी किया जाएगा और जो भी जानकारी होगी, कोई भी ऐसा बदलाव होगा EWS फ्रीशिप कैटेगरी को लेकर, फॉर्म को लेकर, मैं आप सभी को उसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को देती रहूंगी। तो देखिए, दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए ये फॉर्म नहीं निकलते हैं। ये केवल उन्हीं प्राइवेट स्कूलों के लिए होते हैं जो सरकारी ज़मीन पर बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एंट्री लेवल क्लासेस के लिए आप फॉर्म भरते हैं, तो नर्सरी क्लास के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें जो नंबर ऑफ सीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग की क्लास होती है। तो हर सेक्शन में जो RTE के तहत रिजर्व सीट होती है 25%, वो पूरी सीट खाली होती है। लेकिन जब अब LKG क्लास में भरते हैं या फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे आपको लिमिटेड सीट मिलती है, क्योंकि बहुत सी सीटें होती हैं जो पीछे से रिजर्व होती हैं। मान लीजिए नर्सरी क्लास से कोई बच्चा RTE के अंडर पढ़ रहा है, तो वो प्रमोट होके KG में जाएगा, या KG में जो पढ़ रहा है वो प्रमोट होके फर्स्ट में जाएगा। इसी वजह से जो सीटें होती हैं वो कम हो जाती हैं। किसी वजह से कोई सीट वैकेंट होती है, तभी LKG और फर्स्ट क्लास के लिए सीट को वैकेंट सीट पर फॉर्म भरा जाता है। उसी तरह से सेकंड से ऊपर की क्लासेस में भी कुछ सीटें RTE के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए सीटें खाली होती हैं, वैकेंट होती हैं। उन्हीं सीटों को फिल करने के लिए DOE की तरफ से ये फॉर्म निकाला जाता है, और सेम प्रोसेस से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। DOE अपने साइट पर ही जो फॉर्म का फॉर्मेट है, जिस तरह से एंट्री लेवल क्लासेस के लिए होते हैं, सेम उसी साइट पर आपको ये फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो भी सेम ही डॉक्यूमेंट्स आपके इसके लिए भी लगते हैं। बट यहाँ पर कैटेगरी की बात होती है। जो एंट्री लेवल क्लासेस की फॉर्म भरे जाते हैं वो दो कैटेगरी में भरे जाते हैं, EWS या DG कैटेगरी में। लेकिन जो EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म भरे जाते हैं, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, केवल EWS जो कैटेगरी के लोग होते हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और दिल्ली के अंदर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनकी जो आय सीमा है वो 1 लाख या उससे कम रखी गई है। अगर आपकी आय सालाना आय जो होती है वो 1 लाख या उससे कम है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि ये प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना पड़ेगा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखिए सेम वही डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा जो आप एंट्री लेवल क्लासेस के लिए लगाते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट्स होगा जो आप लगा सकते हैं वो है इनकम सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट आपको 1 लाख या उससे कम का लगाना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होगा वो होगा बीपीएल सर्टिफिकेट। जो बीपीएल सर्टिफिकेट है ये प्रूव करेगा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आते हैं। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं वो होगा आपका आई कार्ड। चौथा डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं अपना पीआर कार्ड, अपना राशन कार्ड, जिसे आप फूड सिक्योरिटी कार्ड भी कहते हैं। और देखिए इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है तो आप बेफिक्र होकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए इनकम सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड, आई कार्ड और फूड सिक्योरिटी कार्ड, इन चारों में से केवल आपको एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी ये प्रूव करने के लिए कि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर बिलोंग करते हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होगा इस फॉर्म को भरने के लिए वो होगा एड्रेस प्रूफ। मतलब आप दिल्ली के अंदर 3 साल से रह रहे हैं, इसे प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ता है। और देखिए एड्रेस जो प्रूफ लगाने के लिए आपके पास बहुत से डॉक्यूमेंट्स के विकल्प होते हैं, जैसे कि आप अपना या अपने बच्चे का आधार कार्ड लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए कि आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, उसमें दिल्ली का एड्रेस मेंशन होना चाहिए। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आप अपना या बच्चे का पासपोर्ट लगा सकते हैं, आप अपना वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, आप बिजली का बिल लगा सकते हैं, आप पानी का बिल लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से ऑप्शन होते हैं जो ये प्रूव करेगा कि आप दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। और देखिए नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका लगेगा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, और जो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट से ही ये प्रूव होगा कि आप किस क्लास के लिए उसका फॉर्म भर रहे हैं। और देखिए बहुत से पेरेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि मैम अगर हम सेकंड से ऊपर की क्लासेस के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए टीसी की भी ज़रूरत होगी क्या? तो मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगी कि देखिए टीसी की ज़रूरत 8th क्लास तक अगर आप बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ टीसी की ज़रूरत नहीं है, टीसी की अनिवार्य नहीं है। लेकिन डीओई की तरफ की जो गाइडलाइंस जारी की जाती है उसके अकॉर्डिंग तो अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, जब एडमिशन का प्रोसेस स्कूल में किया जाता है, तो उस समय हो सकता है स्कूल आपसे टीसी की मांग करे। तो इसके लिए देखिए आपका बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ आप ऑलरेडी बात करके रखिए कि आप अपने बच्चे का फॉर्म इस तरह से भर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर उस केस में अगर बच्चे का नाम आ जाता है तो वहाँ पर आपको टीसी की ज़रूरत पड़े। तो टीसी के लिए देखिए आप पहले से ही स्कूल से बात करके रखिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उस केस में हो सकता है कि आपको टीसी ना मिले। और अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो वहाँ पे देखिए उनको कोई इशू नहीं होता है, आपको टीसी जो है तुरंत अवेलेबल कर दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से, तो वहाँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है आपका बच्चा, आप किसी तरह से उसको पढ़ा रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ हो सकता है कि आपको टीसी की प्रॉब्लम हो, बट उसके लिए आप स्कूल से पहले ही बात कर लें। और टेस्ट की अगर मैं बात करूं, बहुत से पेरेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि मैम क्या बच्चों का अगर नाम आ जाता है तो किसी तरह का टेस्ट भी लिया जाता है क्या? तो देखिए डीओई की गाइडलाइंस के अनुसार अगर आपके बच्चे का नाम 2nd से 8th क्लास तक किसी भी क्लास में आता है, किसी स्कूल में अलॉटेड होता है, तो 8th क्लास तक आपके बच्चे का कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का नाम 9th क्लास के अंदर आता है तो वहाँ देखिए कुछ नियम है। 9th क्लास में लास्ट ईयर जो गाइडलाइंस जारी हुए थे उसके अनुसार क्या था, अगर किसी स्कूल में 2 सीट वैकेंट थी तो उस 2 सीट पर 4 बच्चों का नाम अलॉटेड किया गया था, मतलब डबल बच्चों का नाम अलॉटेड किया गया था। और उन 4 बच्चों में से प्रिंसिपल को ये अधिकार दिया गया था कि उन 4 बच्चे में से या तो टेस्ट के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू
इंटरव्यू कैसे भी करके वो 2 बच्चे अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते थे कि किन बच्चों का उन्हें एडमिशन लेना है। और 9th क्लास में टेस्ट होते हैं, बच्चों के रिटन टेस्ट होते हैं, मे बी हो सकता है कि उनका इंटरव्यू भी लिया जाए। तो 9th क्लास के लिए आपको अपने बच्चे को प्रिपेयर करना होगा अगर आप किसी भी स्कूल में अपने बच्चे का फॉर्म EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत भरना चाहते हैं तो। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस फॉर्म के बारे में सुन रहे होंगे और आपकी तरफ बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं आपके आसपास जिनको इसके बारे में नहीं पता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि वो पेरेंट्स जो सपना लेकर बैठे रहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है बट उसे सही एजुकेशन या सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है और उन्हें लगता है कि किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है तो उनके बच्चे को एक सही मार्गदर्शन और नई राह मिलेगी, तो उन सभी पेरेंट्स तक ये जानकारी पहुँचे। और इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को शेयर करिए और इस फॉर्म को लेकर अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर चाहे किसी भी और चीज़ को लेकर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म के बारे में अभी बहुत सी जानकारी आप सभी को देना बाकी है। मैं अपने आने वाले वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी, पूरे डिटेल में आपको इसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।